नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। आज खबरों में क्या कुछ खास है, इसको लेकर हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता और बताएंगे आज की बड़ी खबरें। इससे पहले चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बताते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक है और आपको बताते कि बड़ी बैठक राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश रहेंगे इस दौरान मौजूद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, वीडी शर्मा भी होंगे शामिल। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी इस वक्त की। सरकार और संगठन के कामकाज को लेकर समीक्षा की जाएगी। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, 3 विधानसभा समेत 1 लोकसभा सीट की तैयारियों पर चर्चा होगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक आज है और ऐसे में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश रहेंगे मौजूद। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे, वीडी शर्मा भी शामिल होंगे। काफी अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में क्या कुछ बातें हो रही है, जाना बेहद महत्वपूर्ण होगा। सरकार और संगठन के कामकाज को लेकर भी समीक्षा होगी। आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर पर नजर डालते हैं कि बड़ी जानकारी इस वक्त की। भोपाल से सीएम आज उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। बड़ी जानकारी, शाम 6:30 बजे सीएम हाउस में अहम चर्चा की जाएगी और बड़ी जानकारी, मध्य प्रदेश में बड़े निवेश पर सीएम का फोकस है और इसी को लेकर उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे सीएम। निवेश आने से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, भोपाल से सीएम आज उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे और भोपाल से बड़ी जानकारी। वही भोपाल से एक और बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे भोपाल से और बता दें कि युवा कांग्रेस कार्यकर्ता पर मामला दर्ज किया गया और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो भैंस के सामने बिन बजाने पर मामला दर्ज किया गया। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष समेत 8 पर मामला दर्ज किया गया। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, हबीबगंज थाने में ये मामला दर्ज किया गया है। भोपाल से बड़ी जानकारी, अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता दें। तो चलिए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबरों का। बड़ी और अहम जानकारी छत्तीसगढ़ से। आज 11 बजे दिल्ली जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। अहम दौरा माना जा रहा है भूपेश बघेल का। टीएस सिंहदेव ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है और बड़ी जानकारी, सियासी खींचतान जो है लगातार जारी है। सांसद विधायक भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, अहम जानकारी, लगभग 45 विधायकों ने दिल्ली में डारा डेला हुआ है और आज करीब 11 बजे दिल्ली जाएंगे सीएम भूपेश बघेल और कई सांसद जो है दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। टीएस सिंहदेव ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त के आपको बताते हैं। अहम जानकारी, छत्तीसगढ़ में गणेश उत्सव की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, राजधानी के बंगाली मूर्तिकारों ने अपना दर्द इस दौरान बयां किया है। 4 से 5 फीट की मूर्ति की स्थापना, बड़ी जानकारी आपको बता दें, जिला प्रशासन के आदेश को बताया अनुचित। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, छत्तीसगढ़ में गणेश उत्सव की तैयारी शुरू हो चुकी है। हालांकि जो मूर्तिकार हैं उनमें मायूसी दिख रही है क्योंकि जिला प्रशासन की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी किया गया है जिसमें मूर्तिकार जो है वो मायूस हो गए हैं। छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। अहम जानकारी इस वक्त आपको बताते हैं। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, रायपुर पहुंचे राम भक्त अमित योगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और अयोध्या से रायपुर पहुंचे राम भक्त अमित योगी। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, अमित योगी अयोध्या पहुंचे, पदयात्रा कर पहुंचे हैं रायपुर। तो अयोध्या से रायपुर पहुंचे हैं राम भक्त। रामवन गमन पथ पर निकलेंगे अमित योगी। रायपुर पहुंचे हैं राम भक्त अमित योगी, पदयात्रा कर अयोध्या से रायपुर पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, अहम जानकारी इस वक्त की। तो चलिए तमाम बड़ी खबरों पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भोपाल से हमारे साथ कुलभूषण जुड़े हैं, वहीं अमित हमारे साथ रायपुर से जुड़े हैं। कुलभूषण, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है पूरा दिन?
वहाँ के प्रभारी मंत्री, कैबिनेट के मंत्री, विधायक और जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट में उपचुनाव होने हैं। तो दमोह सीट के जो परिणाम सामने आए थे, बीजेपी को इस सीट में हार का सामना करना पड़ा था और ये सीट पहले बीजेपी के कब्जे में थी, लेकिन उसके नहीं, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के कब्जे में थी, लेकिन उसके बाद जो है जो राहुल सिंह लोधी हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस सीट के जो परिणाम सामने आए थे उसके बाद बीजेपी को एक बड़ा सबक लगा है और अब मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट में जब उपचुनाव है तो 2 सीट पहले कांग्रेस के कब्जे में थी, एक रेगांव जो है वो बीजेपी के कब्जे में थी, लोकसभा सीट भी बीजेपी के पास थी। तो अब बीजेपी जो है रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है कि हम कैसे जो है इस तीनों सीट और 1 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज कर सके, क्योंकि वर्तमान की जो स्थिति है कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो महंगाई से जूझती हुई नजर आ रही है। तो कई कठिन चुनौतियां जो है बीजेपी के सामने इस उपचुनाव में आ सकती है। कांग्रेस जो है इसका फायदा उठा सकती है और कांग्रेस भी जो है बीजेपी से पीछे नहीं है। लगातार कांग्रेस में भी जो है उपचुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। तमाम दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय में सुबह 10 बजे बैठक शुरू होगी। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश के जो दिग्गज नेता हैं वो शामिल होंगे और उपचुनाव सीट को लेकर जो है रणनीति बनाई जाएगी, मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही संगठन और जो सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनको कैसे पर्टिकुलर व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाया जाए, उनका लाभ पंक्ति में खड़े हर एक व्यक्ति, लास्ट व्यक्ति तक उन योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके, इसको लेकर भी जो है विचार विमर्श किया जाएगा। और आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव 2023 के चुनाव को लेकर भी जो है रणनीति यहाँ पे बीजेपी बनाती हुई नजर आएगी। तो कह सकते हैं कि आज एक बड़ी और मुख्य बैठक प्रदेश बीजेपी कार्यालय में होने जा रही है। इसके साथ ही बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश में है और लगातार जो युवा हैं वो रोजगार की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 और 1.5 साल में ये देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो बेरोजगार हुए हैं। ऐसी स्थिति में उनको रोजगार देना एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने है और लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में निवेश हो, इंडस्ट्रीज खुले और युवाओं को रोजगार दिया जाए। आज शाम भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 6:30 बजे उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और मध्य प्रदेश में किस प्रकार से उद्योगों को विस्थापित किया जाए इसको लेकर आज जो है चर्चा की जाएगी। तो आज की ये मुख्य बड़ी खबरें होंगी। इसके साथ ही कांग्रेस की बात की जाए तो 2 दिन पहले जिस प्रकार से महंगाई को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, भैंस के आगे बीन बजाई थी, इसको लेकर जो है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सहित 10 से अधिक लोगों पर जो है FIR दर्ज हुई है। बिल्कुल कुलभूषण बने रहे हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भी लगातार बने हुए। अमित, छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ बड़ी खबरें, क्योंकि सबसे पहले सीएम दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं और लगातार पार्टी के बीच में जो खींचतान है वो लगातार जारी है। इसको लेकर सबसे पहले अपडेट दें, बाकी क्या कुछ बड़ी खबरें वो भी बताएं। जी, जैसा कि भूपेश बघेल और TS सिंहदेव के बीच अस्तित्व की लड़ाई जारी है और सत्ता का जो घमासान छत्तीसगढ़ में मचा हुआ है कांग्रेस में, उसे लेकर दोनों नेताओं के बीच ठनी हुई है। एक और TS सिंहदेव जहां दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, उन्होंने हाईकमान के समक्ष अपनी बात को रखा है अपने कूल तरीके से, जैसे कि वो कूल कहे जाते हैं, अपने आचरण व्यवहार के तहत उन्होंने अपनी बात को रखा है और इसे लेकर फिर से भूपेश बघेल को दिल्ली बुलाने को बोला गया है। और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली रवाना होंगे ठीक 11 बजे। उनके साथ कृषि मंत्री रवींद्र चौबे, उमेश पटेल और कवासी लखमा, जो 3 मंत्री हैं, ये जाएंगे। कल बीती रात यहां पर 3 मंत्री जा चुके हैं। राज्यसभा सांसद छाया वर्मा जा चुकी है, साथ ही 35 विधायक कल यहां से दिल्ली के लिए कूच कर गए। ये सब एकत्रित हो रहे हैं क्योंकि अब ये भूपेश बघेल शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाह रहे हैं हाईकमान के समक्ष। तो उन्होंने विधायकों को किसी तरह का कोई न्योता हाईकमान की तरफ से नहीं आया, कोई मीटिंग भी तय नहीं है, जिसकी तस्दीक PL पूनिया ने की है कि इस तरह की कोई मीटिंग फिक्स नहीं हुई है यहां पर। फिर भी उसके बावजूद छत्तीसगढ़ से विधायकों का, मंत्रियों का जाने का सिलसिला जारी है। आज भी सुबह 10 विधायक यहां से रवाना हुए हैं और साथ ही कई मंत्री भी रवाना हुए। तो ये एक बड़ी बात है।
एक तो हाईकमान का नहीं बुलाया जाना, कोई मीटिंग फिक्स नहीं होना, उसके बावजूद विधायकों और मंत्रियों का दिल्ली पहुंचना, तो कहीं ना कहीं एक घमासान नजर आ सकता है। दिल्ली में आज एक आर पार की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है कि अब या तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं ये तय होगा, साथ ही यह भी तय हो सकता है कि कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की बात आती है तो टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री का पद सृजित करके दिया जा सकता है। तो इस तरीके की अब जो कवायद चल रही है हाईकमान की तरफ से, उसमें देखा जा सकता है कि आज आर या पार की लड़ाई हो सकती है और इसमें अब हाईकमान एक विशेष तौर पर अपनी सोनिया गांधी से भी मुलाकात हो सकती है और सोनिया गांधी से मुलाकात होने के बाद संभवतः कोई निर्णायक स्थिति में पहुंच सकते हैं छत्तीसगढ़ में जो राजनीति का घमासान मचा हुआ है। साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पे राम भक्त हनुमान जिस तरीके से राम भक्ति में लीन थे, ठीक उसी तरीके से अमित योगी जो कि अयोध्या से पदयात्रा करते हुए रायपुर में उन्होंने प्रवेश किया है। चूंकि राम जी का ननिहाल है रायपुर और यहाँ पर उन्होंने काफी लंबा समय बिताया था, यहाँ राम वन गमन पथ पर वो चले थे और कई किलोमीटर का जो ये राम वन गमन पथ है, अब उस पर अमित योगी भी चल पड़े हैं। जहां जाएंगे राम वहां जाएंगे अमित योगी, तो इस तरह की बात है और यहाँ पर अमित योगी पहुंचे हुए हैं और उनकी पदयात्रा जारी है। इस समय वो अभनपुर पहुंच चुके हैं, रायपुर से रवाना हो चुके हैं सुबह और अभनपुर पहुंच चुके हैं। साथ ही यहाँ पर हम बात करेंगे गणेशोत्सव, क्योंकि कोरोना काल के बाद गणेशोत्सव नहीं के बराबर था, क्योंकि लोगों को मूर्तियों को बिठाने की अनुमति नहीं थी, बहुत सी चीजें थी, कोरोना में लॉकडाउन लगा था, तो ऐसे समय में सारे जितने भी धार्मिक उत्सव हैं उस पर रोक लगी हुई थी। तो इस बार जो गणेशोत्सव है उसकी तैयारियां जोरों शोरों से रायपुर राजधानी में कर ली गई है। वहीं मूर्तिकारों ने जो मूर्तियां बनाई है 4 से 5 फीट का आदेश जिला प्रशासन ने दिया है कि 4 से 5 फीट की मूर्तियां ही बनाए, ताकि लेकिन इस आदेश को मूर्तिकारों ने अनुचित बताया, क्योंकि इससे कहीं उन्हें पिछले 3 सालों से उनकी कमाई रुकी हुई है और ऐसे में उनके ऊपर एक आदेश जो जारी किया गया है 4 से 5 फीट की मूर्ति का, तो वो उसे अनुचित बता रहे हैं। उससे उनकी रोजी रोटी में काफी मार पड़ रही है और वो इसको लेकर काफी आक्रोशित है। जी बिल्कुल अमित, बने रहे हमारे साथ। तमाम खबरों पर ज्यादा जानकारी के लिए दोबारा लौटेंगे आपके पास। कुलभूषण, आपका रुख करूंगी क्योंकि आज सीएम उद्योगपतियों के साथ भी संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। क्या उद्योगपतियों से सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे या फिर कहीं बैठक होगी लोगों के बीच, क्योंकि निवेश को लेकर ज्यादा चर्चा की जा सकती है? बिल्कुल, निवेश को लेकर जो है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय में आज शाम को 6:30 बजे उद्योगपतियों से उनकी चर्चा होगी और इसके साथ ही इस समय जो है बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा है। इसके पहले भी युवाओं ने रोजगार को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदर्शन किया था और युवाओं को किस प्रकार से आने वाले समय में रोजगार दिया जा सके इसको लेकर जो है चर्चा की जानी है। तो आज उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री की बेहद ही अहम मुलाकात है। जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में जो है उद्योगपति निवेश करेंगे और निवेश के बाद जो है मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मध्य प्रदेश की सरकार देती हुई नजर आएगी। बिल्कुल कुलभूषण, अगर बात की जाए बाकी चीज़ों की, जहां पर मैं आपको बता दूं कि सीएम उद्योगपतियों से तो बात करेंगे, क्या किसी बड़े निवेश का भी ऐलान या फिर जिक्र हो सकता है इस मीटिंग में? अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो उद्योगपतियों से ये पूरी मुलाकात है और मुलाकात के बाद जो है बैठक होगी, चर्चा होगी। उद्योगपति निवेश को लेकर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में वो जिलों में क्षेत्र में जाके देखेंगे कि किस क्षेत्र में क्या स्थिति है और वहाँ पे किस प्रकार से जो है निवेश किया जा सकता है। ऐसे तमाम बिंदुओं पर अभी फिलहाल चर्चा होनी है और चर्चा के बाद जो है निवेश किया जाएगा। हालांकि ये जो प्रोसेस है, प्रोसेसिंग जो पूरा है, इसमें काफी लंबा समय लगता है। अभी फिलहाल अगर आज बात की जाए तो निवेश को लेकर जो है उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री की मुलाकात है। बिल्कुल कुलभूषण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए इंडिया न्यूज।